तो ये राजनीतिक बयान आप सुन रहे थे, एक तरफ से वार दूसरी तरफ से पलटवार। सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा है वो आपकी स्क्रीन पर है। केसी जैन साहब बीजेपी के चेहरे हैं, हमारे साथ पूजा मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी का चेहरा है। आदर्श उपाध्याय जी इस कार्यक्रम का हिस्सा है, राजनीतिक विशेषज्ञ है। कुछ ही देर में कांग्रेस के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। सबसे पहले मैं बात पूजा मिश्रा जी आपसे शुरू करना चाहूंगा। तो संबल हिंसा का जिम्मेदार कौन? तिलक जी, पहले तो आपको नमस्कार और पैनल से सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी। आपको क्या लगता है तिलक जी, अगर प्रदेश में कोई हिंसा होती है, कोई घटना घटित होती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा? सरकार होगी। सरकार होगी। लॉ एंड ऑर्डर उनके अंदर ही आती है, जिसकी सरकार होगी वही जिम्मेदार होगा। और जो कोर्ट के आदेश को ना माने और पत्थर फेंके वो क्या होगा? वो कोर्ट का अमला करने वाला कल्पित होगा, बेकसूर होगा वो? नहीं, कल्पित होगा। अगर जिन्होंने पत्थरबाजी की है, दुखद है ये घटना, पत्थरबाजी जिन्होंने की वो कल्पित है, पत्थर चले तभी तो ये सब कुछ हुआ। तो तिलक जी पत्थर चले कैसे? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। वही तो हम भी जानना चाह रहे हैं ना कि भाजपा सरकार में ये प्रशासन का फेलियर कैसे होता चला जा रहा है। कानपुर में प्रशासन का फेलियर हो जाता है, उसके बाद में बहराइच में 19 को और दंगा भड़का 24 को क्यों? ये तो पुलिस की जानने की बात है ना। ये तो वो बताएंगे, उनको पता कैसे नहीं चला। इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी करते क्या है कि हमेशा दंगा भड़क जाता है, इनको पता नहीं चलता है। ये हमेशा फेलियर नहीं होता है, इसका मतलब सिस्टमेटिक तरीके से किया जा रहा है। जैसे वहां पे इतने लोग इकट्ठे हो गए कैसे आपको नहीं पता? जैसे कि जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है कि इनको डिवाइड एंड रूल करना है, ये हर जगह पे डिवाइड एंड रूल करने की पॉलिसी ढूंढते हैं। अब बहराइच में दंगा क्यों हो गया? पुलिस वाले जख्मी हुए, उन पर हमला कौन कर रहा था? जी, 22 पुलिस वाले जख्मी हुए, उन पर हमला कौन कर रहा था? जो भी हमला करे तो पुलिस को जांच करना चाहिए। जो भी हमला कर रहा था क्यों नकाबपोश नहीं दिखाई दिया आपको? ये तो हमला ही नहीं होना चाहिए था ना, ये सिचुएशन ही नहीं आनी चाहिए। पुलिस का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ना। हाँ। और लॉ एंड ऑर्डर में आप फेल हो जा रहे हैं। अच्छा, और कैसे दंगा हो गया? तो ये किसका आदेश था कि वहां पर जाकर सर्वे करो? मुझे एक बात बताइए, एक मिनट, क्या ये बीजेपी मुख्यालय से या पीएमओ ऑफिस से या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर, ये किसके आदेश पर सर्वे हो रहा था? किसके आदेश पे हो रहा? कोर्ट के आदेश से। कोर्ट के आदेश पे। तो कोर्ट के आदेश पर अगर सर्वे हो रहा था, तो अगर सर्वे करने के लिए वहां टीम पहुंची तो सर फाड़ दोगे, पत्थर चलाओगे? तो आप सर्वे करने के लिए जाएंगे तो आपको आपकी पुलिस एजेंसी कर क्या है? इंटेलिजेंस एजेंसी, क्या आपको पता ही नहीं वहां पे क्यों सर फाड़ देंगे? नहीं फाड़ देंगे। हाँ, क्या नहीं फाड़ना चाहिए? क्या ऐसा घटना नहीं होना चाहिए था? क्या हुआ? मैंने तो वही तो पूछ रहा हूं आपसे। आप कह रहे हो कि और कोर्ट का आदेश था, तो क्या बोलते कोर्ट के आदेश पर नहीं होना चाहिए? पूजा जी क्या होगा कोर्ट के आदेश पर? अगर कोर्ट ने आदेश दिया, पूजा जी एक मिनट, कोर्ट ने आदेश दिया, जरिया और रास्ता क्या है? अगर आप कह रहे हो कि एक पक्ष की बात सुनी जा रही है तो अपील तो आप भी कर सकते हैं। तो ये फैक्ट नहीं है। एक मिनट मैडम, मैं वो सवाल पूछूंगा ना जो आपने सवाल उठाया। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट जाइए, या फिर किसी का सर फाड़ दोगे, या 4000 लोग इकट्ठे होकर नकाब बांधकर जो है पत्थर फेंकेंगे? ये जायज है? मैं जवाब दे दूं? आप नहीं, नाजायज है ये तो हम नाजायज ही कह रहे हैं। और हमारे सांसद ने भी यही कहा था कि कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी यही कहा कि न्याय के लिए जो है लगेंगे। तो आप बताइए कि ये घटना घटित कैसे हुई? ये घटना तो जो है भाजपा को सूट करती है। वो शब्द तो मैडम नकाबपोशों को लेकर बोल दीजिए। जिन नकाबपोशों ने पुलिस वालों को जख्मी किया, ये हालात पैदा किए, उनके लिए तो 2 शब्द बोल दीजिए। नहीं, वो कल्पित है। वो दंगा कर कैसे लिए? पुलिस कर क्या रही थी? वो कैसे वहां पे इकट्ठा हो गए? वो दंगाई थे ना, कैसे वहां पे पत्थर फेंके? अब जिन्होंने दंगा किया दंगाई थे, जो दंगा करे वो दंगाई ही होगा ना, कुछ हो तो होगा नहीं ना। केसी जैन साहब पुलिस भी एक मिनट पूजा जी एक मिनट। केसी जैन साहब, अक्टूबर में बहराइच, नवंबर में संबल, ये दंगा जो है ये भड़का या भड़काया गया?
विपक्ष कह रहा है आप लोगों ने जानबूझकर दंगा भड़काया। केसी जैन साहब, जैन साहब, सर वो आपका मामला कुछ म्यूट अनम्यूट वाला है, अनम्यूट कर दीजिए उसको। बोलिए जैन साहब। जैन साहब को प्लीज दोबारा से कनेक्ट करवाइए। आदर्श उपाध्याय जी, पूजा जी कह रही हैं कि भाई ये तो पुलिस का फेलियर है, ये जो दंगा हुआ पुलिस का फेलियर है। चावला जी, ये पुलिस का फेलियर तो नहीं है। हाँ। जैसे लोगों को अपनी जान बचाने का हक रहता है, पुलिस को भी अपनी जान बचाने का हक है। नहीं, वो कह रहे पुलिस वालों को मरने देते 2-4 तो ज्यादा ठीक। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी तो यकीन होता कि दंगा भड़का। नहीं नहीं, आप मुझे ये देखिए, भीड़ में जो लोग नकाब पहन के आए थे, हाँ। तो बट ऑब्वियस ये तो प्रायोजित था। मैं किसी भी जगह अपना अगर मुंह छुपा के जाऊंगा तो बट ऑब्वियस मेरी मंशा गलत है, मुझे कुछ गलत करना है, कैमरे पे ना हूं तो मैं कुछ गलत करूंगा। बट इसके साथ एक सवाल और उठता है, आप शायद उस पर ध्यान नहीं दे रहे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारा लॉ क्या कहता है, इसलिए ये लॉ वर्शिप क्या कहता है, हाँ। कि भाई ये जो याचिका दायर हुई, क्या इसको सही ठहराने में या इसको एक्सेप्ट करने में जल्दबाजी नहीं दिखाई गई। हमारा लॉ वर्शिप क्या कहता है, 1947 15 अगस्त से पहले जितने भी हमारे वर्शिप प्लेस हैं वो एज इट इज रहेंगे, उसको चेंज नहीं करा जाएगा। तो उसमें भी जल्दबाजी दिखाई गई। और आप ये देखेंगे आजकल हिंदू मुस्लिम वाले मामलों में जल्दबाजी कुछ ज्यादा ही दिखाई जाती है। बात सिंपल सी है कि अगर कोई मामला कोर्ट में आया है तो कोर्ट को भी देखना चाहिए कि भाई एज पर लॉ ये याचिका एक्सेप्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। चलिए याचिका एक्सेप्ट हो भी गई, सब कुछ हो गया, तो हमारा लॉ कहाँ गया, लॉ वर्शिप तो हमने पहले ही डिनाई कर दिया। तो ये सिस्टम का भी फेलियर है, पुलिस का भी फेलियर यहाँ। बट भीड़ में अगर कुछ लोग नकाब पहन के आ रहे हैं तो उनकी मंशा दंगा करने की है, इसके लिए मैं मना नहीं करूंगा। पुलिस वाले को भी जीने का उतना ही हक है जितना एक आम आदमी को हक है। अगर हजारों अगर सामने से पत्थर फेंके जाए तो फिर क्या करे पुलिस? जी बिल्कुल, अगर सामने से पत्थर फेंके जाएंगे तो पुलिस एक्शन ले सकती है। बट पुलिस ट्रेनिंग में भी एक चीज सिखाई जाती है कि पुलिस को अगर गोली चलानी है तो पैरों में चलाए। अच्छा, माथे और छाती पे आप गोली चलाएंगे वो भी गलत है, जो मरे उनके लिए भी गलत है, और पुलिस पे हमला भी गलत है। अगर पुलिस का फेलियर हो जाएगा तो सिस्टम तो रहेगा ही नहीं। जी, तो और आप देखेंगे जब पुलिस नहीं पुलिस के ऊपर अगर पत्थरबाजी हो रही है चारों तरफ से तो पुलिस सिर्फ देखती रहे, पहले पैर पर नहीं नहीं, पुलिस ने जो करा वो सही करा। और देखिए सर, नहीं नहीं, पुलिस ने जो करा वो उस सिचुएशन में जो करा जा सकता है। पुलिस भी इंसान है सर, इंसान से गलती होती है। पुलिस ने जो सिचुएशन को देख के करा वो चाहे सही रहा होगा, पर मामले की पेचीदगी को समझिए कि अगर लॉ ऑफ वर्शिप में कुछ लिखा गया है तो ये हमारे ये जो याचिका एक्सेप्ट की गई, एक्सेप्ट क्यों की गई। जैन साहब वो वकील भी है। जैन साहब जरा जैन साहब आप मेरी आवाज आ रही है आपको? जैन साहब ज्यादा जी एक मिनट। जैन साहब, मैंने कहा अक्टूबर में बहराइच, नवंबर में संभल, दंगा भड़काया गया। विपक्ष कह रहा है आप लोगों ने दंगा भड़काया जानबूझकर। देखिए चावला जी, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है कि पुलिस ने कार्रवाई क्यों की, पुलिस कहां सो रही थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन क्यों नहीं हुआ, सब कुछ विपक्ष कह रहा है। विपक्ष में है कौन? समाजवादी पार्टी। और एक बार भी उन्होंने ये बात सामने नहीं रखी कि अगर 19 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से एक बार उस जामा मस्जिद का सर्वे हो गया, तब ये कहां से अंदेशा लगाया जा सकता है कि हजारों की भीड़ वहां पर उभर आएगी। जैन साहब एक मिनट, हजारों की भीड़ आ जाएगी, इसका मतलब तो ये आपका ही फेलियर है। नहीं, संभल में इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, पत्थर इकट्ठे हो गए, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं चला, पुलिस को पता नहीं चला, एलआईयू को पता नहीं चला, इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई। देखिए चावला जी, पुलिस को कुछ पता नहीं चला। ये कह करके उन दंगाइयों को बचाया नहीं जा सकता है कि पुलिस को पता नहीं चला। ये कह करके उन दंगाइयों को कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और 19 तारीख को जब सर्वे हुआ, हाँ, तो शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे हुआ। नहीं, एक मिनट, ना आप आधी बात बोल रहे हैं। जैन साहब आप आधी बात बोल रहे हैं, मैं उस पूरी टाइमलाइन पे भी आऊंगा।
जिसका जी। जिक्र अभी जो है उपाध्याय जी कर रहे थे। लेकिन मैं एक जी। बात जानना चाह रहा हूं आपसे, मथुरा में सर्वे हुआ, जी। कोई हिंसा नहीं हुई। काशी में सर्वे हुआ, कोई बवाल नहीं हुआ। मगर संभल में हिंसा भड़की या भड़काई गई, यही तो सवाल उठ रहा है। जब मथुरा में सर्वे हुआ तो कोई बवाल नहीं हुआ, काशी में हुआ तो कोई बवाल नहीं हुआ, मगर संभल में आखिरकार एकाएक ऐसा क्या हुआ कि बवाल हो गया और पत्थर वहां पे पहुंच गए और पुलिस को पता तक नहीं चला? चावला जी, यही तो सवाल है कि आखिर कौन लोग हैं जिनको मथुरा का शांतिपूर्ण सर्वे नहीं पसंद आया, जिनको अन्य जगहों का शांतिपूर्ण सर्वे नहीं पसंद आया, और वो आम जनता को, खास करके मुस्लिम वर्ग को, ये दिखाना चाहते हैं कि सर्वे हो गया मतलब मस्जिद गई। वहां पे मस्जिद लगता है जैसे मस्जिद ढहाने का आदेश हो गया हो, कि मस्जिद को सील करने का आदेश हो गया हो। अरे घंटे 2 घंटे का वीडियो रिकॉर्डिंग होनी थी, सर्वे होना था, और सर्वे के बाद तो चीजें और पुख्ता हो जाती आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष की वजह से साजिश भड़की? नहीं, सुनिए, नहीं तो आपने तो भड़क के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, वो वहां पे थे ही नहीं। हुआ ना, दंगा भड़काने आपने के लिए समाजवादी वहां पार्टी होना के जरूरी नहीं सांसद है। को कहा ये दंगा भड़का रहे हैं, तो चावला वो थे ही जी, नहीं वहां। चावला जी, ये आप भी जानते हैं हाँ, कि तमाम सारी घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं इसके पहले जेल में बैठे बैठे जो बड़े बड़े माफिया किया करते थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, वो जमींदोज हो चुके हैं। तो अब कह दीजिए, वो तो जेल में बंद है, उन्होंने घटना कैसे अंजाम दे दिया, ओके, कैसे अंजाम दे दिया घटना को? यानी वो आज सब तो कुछ जमींदोज हो इतनी चुके हैं। जबरदस्त प्लानिंग हो रही थी और आप लोगों को इस बात का पता भी नहीं चल रहा था, राइट? चावला जी, देखिए, मुख्य बात यह है कि अगर 19 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से घंटे 2 घंटे का सर्वे हो गया, अगर 24 को सर्वे हो जाता, मैं तो 19 दिक्कत तारीख नहीं की होती। टाइमलाइन पे भी आऊंगा, लेकिन अली साहब तो ये ठीक। कह रहे हैं कि 1 मिनट जैन साहब, 1 मिनट, 1 मिनट, तो कौन शाकिर लोग अली साहब भी हमारे दिक्कत साथ हैं। 1 मिनट रुकिए ना सर, 1 मिनट। ये लोग कह रहे हैं कि ये और दंगा देखिए, जिन्होंने भड़काया ठीक है। उनके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा विपक्ष। 1 मिनट जैन साहब रुकिए ना, 1 मिनट। अली साहब, कौन है इस पूरी साजिश के पीछे, संभल को जलाने के पीछे, कि सर्वे पर इतना बवाल हो जाए? देखिए, पूरा भारत में, पूरे विश्व को अंदाजा लग चुका है कि इस पार्टी के पास कोई दूसरा एजेंडा नहीं है, कोई दूसरा विजन नहीं है। आप देखिए, कोई 800 लोग को कहते हैं, संघात कहते हैं। 4 दिन पहले वहीं के भाई से जब लड़की में जीत रहे थे, तो और 4 दिन के बाद वो दंगाई हो गए। 800 लोगों की इन्होंने चिन्हित कर लिया कि ये दंगाई थे, लेकिन ये 5 जो शहादत हुई है, 5 लोगों की हत्या हुई है, उससे किसी को पता नहीं। तो वो नकाबपोश आपकी नजर में क्या थे? दंगाई ना बोले तो क्या बोले? पुलिस ने, मैं बता दूंगा क्या बोले, वो आपकी मजबूरी है, जो शब्दों का चयन आपकी मजबूरी के तहत करेंगे। अली साहब, मेरे साथ ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए, मैं उस मिजाज का नहीं हूँ, कोई विक्टिम कार्ड नहीं, मैं उस मिजाज का नहीं हूँ, मेरे साथ ये मत खेलिए। मुझे मालूम है कि जो नकाबपोश है, अगर उस इरादे से आ रहा हूँ, उसको दंगाई बोलूंगा। मैं आपके कहने पर शब्दों का चयन नहीं करूंगा। अली साहब, एंकर का रोल अदा करेंगे तो मजा आएगा। अली साहब अभी रुक जाइए, आपको सब पता चल जाएगा। मैं एक पक्ष की बात नहीं करता हूं कभी भी, मेरी आदत नहीं है। अगर आपकी फितरत है एक पक्ष की बात करेंगे तो फिर मैं आपको टोकूंगा। एक बार भी पूछा, मैं आपके कहने पर शब्दों का चयन नहीं करूंगा। अली साहब, तो मुझे बोलने तो दें। नकाबपोश अगर हमारे जिन्होंने पास पत्थर ईश्वर में फेंके दृष्टि है, वो दंगाई थे। अगर हमारे पास ईश्वर में दृष्टि भी है, तो मैं दृष्टिविहीन की तरह ईंट को पत्थर नहीं कहूंगा, हर चीज को रंग देने की कोशिश नहीं करूंगा। पहली बात, क्योंकि वहां किसी तरह का कोई पत्थर एकत्रित नहीं किया गया था। क्या इस जगह पे अगर डेवलपमेंट होता है, मकाने बनाई जाती हैं, ईंट होता है। आपका 19 को अगर पर्दे हो गया, वो क्या देखते, तो वो पत्थर जो थे वो घर बनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। तो आप सच्चाई तक पहुंच पाएंगे, और अगर सीधे बात करनी है तो सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। अली साहब, लोगों को आपने चिन्हित कर लिया। आप ये कह रहे हैं कि वहां पर घर बनाने के लिए जो पत्थर इकट्ठे हुए थे, ये वही पत्थर थे, ये कह रहे हैं? ऑब्वियस चीज है, ये बड़ी ऑब्वियस जेन्युइन। अच्छा। नहीं बता रहा हूँ, ठीक, मैं continue। नॉर्मल बात बता रहा हूँ। अगर हमारे पास दृष्टि है और आप देश को बचाना चाहते हैं, आग नहीं लगाना चाहते हैं, तो उसे जूम करके देखें। अगर इनकी दृष्टि कम हो गई है भाजपाइयों की, तो उससे भाजपाई, दंगाई, हत्याकारों पे क्या क्या आरोप लगेगा इनके ऊपर? ये महिला। अच्छा, तो वो 3000 लोग जो है वो घर बनाने के लिए पत्थर इकट्ठे हुए वो फेंक रहे थे?
नहीं, पत्थर नहीं, मैं फिर इसको त्रुटि आपको अच्छा, दूर करना ईट चाहूंगा। ईट ईट आपके मुताबिक ईट, मैं दुरुस्त कर पत्थर लेता से हूं। मकान यहाँ नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ रॉक व हिली एरिया नहीं है, यहाँ ईट से मकान बनता है। तो क्यों फेंक और रहे थे? चलिए चलिए, ईट मैं ईट बता क्यों दूं फेंक रहे थे? आपको, मैं थोड़ा मैं पीछे ले जाना चाहता हूँ। वैसे तो बाबरी मस्जिद की मैं बात करूँ, आप बता दीजिए कि जिस दिन बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, क्या एक दिन मुसलमान वहां इकट्ठा हुआ था मस्जिद बचाने के लिए? हम एज ए कांग्रेसी, एज ए इंसान और एज ए मुसलमान, हमारा संस्कार ये कहता है कि जिस देश में रहते हो वहां का संविधान सर्वोपरि है। अली साहब, इन्हें वो बता संविधान दीजिए, नहीं वो मानना। ईट क्यों फेंक रहे थे? इनका जो घर पुलिस- के लिए आपने इनका कहा जो कि वहां का वो पुलिस का मुखिया नहीं, संभल का जो मुखिया कप्तान है, वो इन्हें भी गाली दे रहा है, कह रहा है नेताओं के भड़कावे मत जाओ, मतलब मैं ही मालिक को, मुझे आदेश दे दिया गया है, किसी को सीधा सीधा मार दो। हमारे पुलिस वाले जख्मी हुए, वो भी हमारे अपने हैं। अली साहब, नौबत कैसे पहुंचा? जैन साहब का फ्रेम सही करवाइए। अली साहब, अपने वाटर अली साहब, मैंने आपसे पूछा सर वो पत्थर फेंक क्यों रहे थे? पत्थर नहीं, ईट आपके मुताबिक, वो घर बनाने के लिए जो ईटें थी। पुलिस ने जो सीधे किसी की मां के गोद से बच्चा छीन लिया, किसी का सुहाग छीन लिया, अभी सिस्टम होता है पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपको वाटर कैनन चलाना है, आपको रबर बुलेट चलाना है, एट ए टाइम आप ऐसा अली सर, वो जो घर में जो घर बनाने के लिए ईटें थी वो फेंक क्यों रहे थे आपके मुताबिक? मुझे एक सच्चाई बताने दीजिए, जब अंग्रेज थे तो वहां पे मुखबिरी कर रहे थे, वहां से माफीनामा दे रहे थे कि सर मुझे आजाद करो, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं अंदर की बात बताऊंगा। आज पुलिस वालों से डायरेक्ट देश के इंसान को, अपने भाइयों को, उनकी हत्या करवा रहे हैं। अली साहब, आप बता नहीं रहे कि वो पत्थर क्यों फेंके जा रहे थे, वो ईट क्यों फेंकी जा रही थी? याचिका दायर होने के पहले जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उपाध्याय साहब ने बड़े खूब संजीदगी से बात कही, वो याचिका दायर होना ही गलत है, क्योंकि जब ऑलरेडी आदेशित है। अली सर, मैं उस याचिका पर आऊंगा, लेकिन ये बताइए कि क्या सही है क्या गलत है, इसका फैसला कौन करेगा? कोर्ट करेगा या वो पत्थर करेंगे? नहीं, पत्थर तो है ही नहीं है, मैं बार बार आपको बताना चाह रहा हूँ, ये कोई जम्मू कश्मीर मत बनाइए, जम्मू अच्छा। कश्मीर वालों ने पत्थरबाज, यही तो मैं कह रहा हूँ, सर इसको जम्मू कश्मीर मत बनाइए। कौन बना रहा है इसको जम्मू कश्मीर? बिल्कुल मत बनाइए, भाजपा बना रही है। जैन साहब, आप तो भड़का रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, एजुकेशन अली साहब कह रहे हैं कि वो घर बनाने के लिए मकान में वो बेचारे जो हैं, वो बेकसूर लोग जो मकान बनाने के लिए वहां पर ईंट इकट्ठा कर रहे थे, वो बेगुनाह लोग, उन्होंने जो पत्थर नहीं चलाए, वो पत्थर आए कहां से फिर? जैन साहब, देश के नागरिक आप कैसे शब्दों को चयन करें, जिससे बातें भड़के ना, ये भी बात करें। जनता सुन रही है, आपका चैनल पे कपड़ा क्यों कह रहे हैं भाई? आप अलंकृत करके कपड़े को कपड़ा आप कह दे रहे हैं, उनको दिक्कत इस बात से, ये कपड़ा है, वहाँ पे उनको इससे दिक्कत नहीं है। वहाँ पे जो कारें जली, तो अगर कहीं पे इंडिका कार जली, आप कह रहे अल्टो जली, कह रहे इंडिका जली, आप उनको समझता है इस बात से। वहाँ पर 20 से ज्यादा कारें ले आई गई, 20 से ज्यादा गाड़ियां फूकी गई, क्या करने गए थे वहाँ पे गुंडा लोग? जो दंगाई थे, ये दंगाई की पुलिस को हाथ उठाने चाहिए क्या? और एक चीज है, पुलिस पे फायरिंग की गई, दंगाइयों ने पुलिस से हत्या करने का प्रयास किया। अली भाई, अरे अली भाई सुनिए, सुन लो अली भाई, अरे शाकिर भाई कहोगे संवेदना, आपको तो इसमें भी आपत्ति है। आजकल लोगों का आप तो कांग्रेसी है ना, देश को बनाना चाहते हैं कांग्रेस, और कांग्रेसी चाहते हैं देश कैसे भी चले, बनाने वाली है, देश में अव्यवस्था कायम हो। अरे सर्वे हो रहा था, कोर्ट के आदेश से सर्वे हो रहा था, क्या करने गए थे ये लोग? ये तो पुलिस ने संयम बरता, पुलिस ने संयम बरता, पुलिस ने गोली नहीं चलाई, पुलिस ने गोली चलाई होती 150 लोग मर गए, 150 लोग मरते, पुलिस ने गोली चलाई होती। जैसा बुलार सिंह यादव ने चलवाया था गोली, जैसा बुलार सिंह यादव ने गोली चलवाई थी, एक मिनट, 150 लोग मरते। जिन 4 लोगों की मौत हुई है, ये 12 लोगों के कट्टे से 315 के कट्टे से इनकी मौत हुई है। एक मिनट, वहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। एक मिनट, सबका ऑडियो नीचे रहेगा। जैन साहब एक बात बताइए, फिर मैं आदर्श जी आपके पास आऊंगा। जैन साहब एक बात बताइए। जी बताएं। देखिए, आपने तो मेरे साथ सैकड़ों डिबेट्स की हैं, पूजा जी आप भी बैठी हैं, लेकिन अली साहब ने कहा कि शब्दों का चयन जो है वो उनको वो दंगाई मत बोलिए, पत्थरबाजी मत बोलिए। ठीक है, एक बात मुझे देखिए, वो देश की सीमा पे जैन साहब पाकिस्तान की गोली खा के एक मिनट, जैन साहब रुक जाइए ना, एक मिनट रुकिए।
अली साहब सुन लीजिए, आपके काम आएगा, अभी इसी पे चर्चा आई होंगी दूसरी जगह। अली साहब रुक जाइए, अभी आपका सर्टिफिकेट। अली साहब 1 मिनट तो रुकिए सर, 1 मिनट रुकिए। अली सर 1 मिनट तो रुकिए, अभी आपका सर्टिफिकेट भी ले लूंगा, रुक जाइए 1 मिनट। सर्टिफिकेट में 1 मिनट सर प्लीज, अली साहब 1 मिनट रुक जाइए ना। आप गलत शब्दों को यूज करते हैं। सर्टिफिकेट में मैं दंगाई को दंगाई नहीं बोलूंगा, आप मेरी जुबान नहीं बंद कर सकते। 1 मिनट रुकिए, जैन साहब का ऑडियो। सर ये आपका कार्यालय नहीं है, कांग्रेस कार्यालय। रुक जाइए 1 मिनट प्लीज। जैन साहब मुझे एक बात बताइए, जी जी, ये जो संबल हिंसा हुई, प्लीज जैन साहब को स्क्रीन पे लीजिए। ये जो संबल की हिंसा हुई पूरे देश में इसकी तस्वीरें और पूरा देश देख रहा है हालात जी। लेकिन एक मामला और है, मुझे एक उदाहरण दीजिएगा और इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा जी। 1.5 घंटे में याचिका की सुनवाई होती है, 3:30 बजे सर्वे का आदेश हो जाता है, 6:15 यानी कि 2.25 घंटे में वहां पर एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त हो जाता है, वहां डीएम पहुंच जाता है, कप्तान पहुंच जाता है। कोई एक ऐसा उदाहरण, क्योंकि आप पेशे से वकील हैं, कोई एक उदाहरण जहां पर एक ही दिन में यह सब कुछ हो रहा हो, कुछ ही घंटों में, वो भी दोपहर के बाद, जरा प्लीज समझा पाई तो अगर। देखिए चावला जी, हाँ इसमें मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं। हाँ, कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिया, ना, सिर्फ एक उदाहरण मैंने आपसे पूछा। मेरी बात आप एक उदाहरण बताइए जहां याचिका उसी दिन दाखिल हुई, उसी दिन सुनवाई हुई और 1 मिनट सर, 1 मिनट में दोबारा से रिपीट कर देता हूं ना। वही बात रिपीट करने से नहीं होगा। मेरी बात आदेश उसी वक्त दिया गया, 6:15 यानी कि 2.25 घंटे में वहां पर एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त हो जाते हैं, डीएम नियुक्त हो जाते हैं, नियुक्त मतलब डीएम पहुंच जाते हैं और कप्तान भी वहां पहुंच जाता है जी। ऐसा एक मामला बताइए सर। तो ये कौन सा बहुत बड़ा दोष हो गया इसमें? कौन सा बिल्डिंग गिराने का आदेश हो गया था? अच्छा। कौन सा सील करने का आदेश हो गया था? सर्वे करने का था ना। हाँ। दूसरी चीज एक और कि अगर 19 तारीख को सर्वे हो गया था, मैं दे रहा हूँ, सुनिए। अली साहब प्लीज, अगर सवाल सुनना है, अगर आपको सवाल अच्छा लगा तो आप अभी आप बोलेंगे कि ये क्यों पूछा, वो क्यों पूछा। अली साहब 1 मिनट, अली साहब ऑडियो उठाइए, जैन साहब ऑडियो नीचे रखिए सब। अली साहब बोलिए, सवाल पसंद नहीं आया? आपका सवाल बड़ा टेक्निकल और बेसिक सवाल था। अभी रुक जाइए सर, अभी मैं आपसे सर्टिफिकेट लूंगा, रुक जाइए सर। मैंने कहा ना मैं दूसरे मिजाज का हूं, ये मैं वो वाला नहीं हूं जिसकी कलम आप लोग खरीद कर जो 2 रुपए में बेच देते हो। मुझे लग रहा है नहीं खरीदते हम नहीं है, हमको हाँ, जो भी खरीदता हो सर वो यहाँ नहीं खरीद पाएगा। हम तो सम्मान करते हैं इस जगत का। अली साहब रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, आप सुन लीजिएगा, आप उसी के बाद उत्तर दीजिएगा। जैन साहब बोलिए, आप वकील है ना पेशे से, तो आप मुझे एक उदाहरण बताइए, ऐसा बताइए। मेरा जवाब सुनिए, पूरा जवाब आ रहा है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर 19 तारीख को सर्वे हो गया था और विपक्षी पार्टी को सर्वे से आपत्ति थी, उसके बाद में 19 के बाद में 20, 21, 22, 23, 24, 5 दिन बाद दूसरे सर्वे के लिए वहां से कमेटी जाती। इन 5 दिनों में वो स्टे की एप्लीकेशन क्यों नहीं डालते हैं कि सर्वे का स्टे कर दिया जाए, सर्वे ना किया जाए? जैन साहब, कोई इस तरीके की एप्लीकेशन दाखिल की? मैं जानता हूं कोर्ट में आप जिरह बहुत अच्छी करते हो, लेकिन मेरा सवाल आपने गोल कर दिया। मैंने कहा कोई एक उदाहरण आपके पास, क्योंकि मैं इतना बड़ा कानून का जानकार नहीं हूं जितने आप हैं, तो ये बताइए एक उदाहरण दीजिए जिस दिन सर्वे, मेरे सवाल को फिर से सुनिए, जिस दिन याचिका दाखिल हुई उसी दिन सर्वे का आदेश, एक ही घंटे में सर्वे का आदेश, और उसी दिन सर्वे के आदेश के बाद टीम नियुक्त हो जाती है। इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत सर्वे से दिक्कत है इनको, सर्वे से दिक्कत है। अगर सर्वे से दिक्कत थी उसका स्टे डाल देते। और सर्वे की टीम के साथ बताया जा रहा है जो पीछे धर्म के आधार पर नारे लगाए जा रहे थे वो भी जायज था। देखिए चावला जी, उन्हें रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? अगर तो क्या वहां पे गोली चला देगा कोई? उन्हें रोकने की जिम्मेदारी लेके जाएगा, फायरिंग करेगा, सर सर्वे लगा देंगे। तो वो लोग कौन थे जो धर्म के आधार पर नारे लगा रहे थे? उनको आपत्ति थी। देखिए न्यायिक प्रक्रिया है, हाँ। अगर न्यायिक प्रक्रिया में आप है, हाँ। न्यायिक प्रक्रिया में कोई प्रक्रिया चल रही है, हाँ। आपको अगर कहीं पे कोई आपत्ति, क्या जो लोग अगर भड़का रहे थे, जो विपक्ष का आरोप है, सर सुन लीजिए, आपने कहा एक तरफा, 1 मिनट रुकिए ना सर, 1 मिनट रुकिए। जो लोग भड़का रहे थे, आपने कहा सर्वे के लिए टीम गई, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे कि सर्वे की टीम के साथ वो लोग कौन थे जो धर्म के आधार पर नारे लगा रहे थे, तो क्या उन लोगों के खिलाफ दंगे को भड़काने का आरोप लगना चाहिए कि नहीं? क्यों? ये प्री प्लान था,
हाँ तो मैं ये कह रहा हूं ना, का प्री तो प्लान फिर वो था। कौन थे जो माहौल खराब कर रहे थे? मुजीबुर रहमान बर्क और वहां पे वर्तमान भाई विधायक भट्ट के अगर बेटे आरोपी है तो आपने मुकदमा इन दर्ज किया ना, लोगों ने- लेकिन वो लोग कौन थे जो वहां पर माहौल बिगाड़ वो रहे थे? ये कह रहे हैं कि हम वहां नहीं मौजूद थे, उनको मौजूद रहने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरी बात, जैन उनके साहब हजारों आप फिर follower- सवाल गोल कर गए। हजारों फॉलोअर है, किसी भी मौलाना ने इसकी मजम्मत नहीं की। शाकिर साहब बैठे हैं, उसको शहीद का दर्जा दे रहे हैं, उन दंगाइयों को शहीद कह रहे हैं, शर्म नहीं आती है। फिर शहीदों को क्या कहेंगे? शहीदों को दंगाई कहेंगे, वो दंगाई थे। आपको याद होगा डेनमार्क के कार्टून के विरोध में, डेनमार्क में कार्टून बनता है, उसके विरोध में शुक्रवार के दिन 2014-2015 में अली साहब एक मिनट रुकिए, अली साहब एक मिनट रुकिए, एक मिनट। जैन साहब मैं आपकी काबिलियत पे एक मिनट आपकी काबिलियत पे मुझे कोई संदेह नहीं है। आप सवाल को जब गोल करना होता है, एक मिनट रुकिए ना, मैं बता देता हूँ आप करते क्या है, मैं बता देता हूँ। एक मिनट जैन साहब, दंगाइयों को शहीद मानते हैं। जैन साहब मैं दंगाइयों को सही नहीं मान रहा। ये जो सवाल है, जो सवालों का जवाब आप ही को देना है। सत्ता में आप है, सत्ता में आप है। अगर पूजा मिश्रा सत्ता में होती तो मैं उनसे पूछता। आप उत्तर दीजिए, आपको उत्तर देना चाहिए सर इन सवालों का। जैन साहब रुकिए ना, जब आपको सवाल का उत्तर नहीं मिलता, आप जो है विपक्ष और राहुल गांधी और नेहरू को जिम्मेदार बोल के बहस को भड़का देते हैं ना। उत्तर दीजिए, एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट रुकिए। मैंने आपसे पूछा, आपने कहा कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। एक मिनट, इस शांत प्रिय समाज ने शहीदों पे लातों से मार मार के शहीद पार्क को तोड़ा था। जैन साहब, अखिलेश यादव ने उसको रिपेयर करवाया था। जैन साहब रुकेंगे? अखिलेश की सरकार में हुआ था। जैन साहब रुकेंगे? अखिलेश जी की सरकार में हुआ था। जैन साहब रुकेंगे? डेनमार्क में कार्टून बनता है। सवाल का उत्तर देंगे? शहीदों को सवाल का उत्तर देंगे? मैं आदर्श एक मिनट रुकिए ना जैन साहब, सवाल का उत्तर नहीं देना चाह रहे। आप जानते हैं कि आप सवाल का उत्तर नहीं देना चाह रहे। शहीद हुए जैन साहब जी। मेरा सवाल ये था, ठीक है आपने सर्वे की बात को गोल कर दिया, मेरे को एक बात बताइए, जी। क्या इस तरह के मामले में, क्योंकि मैंने आपके सामने मथुरा का भी जिक्र किया, काशी का भी जिक्र किया, जी जी क्या दूसरे पक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता था कि नहीं? क्योंकि अगर 19 तारीख को बवाल नहीं हुआ तो 24 को भी नहीं हो सकता था। वाजिब सी बात है ना सर? तो क्या दूसरे पक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया गया? क्या दूसरे पक्ष को सुना जा सकता था कि नहीं? नहीं, देखिए उसमें सदर जो वहां के मस्जिद के सदर थे वो भी 19 तारीख को शामिल थे, और जो वहां पे वर्क साहब थे वो भी शामिल थे सर्वे में। तो विश्वास में तो लिया गया, तभी तो इन लोगों को साथ में लिया गया सर्वे में। नहीं नहीं और जब 19 तारीख को विश्वास में लिया गया, जानना चाह रहा हूं, तो अगर 24 तारीख को सर्वे हुआ, आपने कहा ये जल्दबाजी आपको हैरान नहीं करती, आपने कहा ये जल्दबाजी आपको हैरान नहीं करती, लेकिन क्या दूसरे पक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता था कि नहीं? मैंने ये कहा आपसे। चावला जी, ना तो कोई मस्जिद गिराने का आदेश था, ना कोई मस्जिद सील करने का आदेश था। सर्वे से तो मस्जिद के जो स्ट्रक्चर है पुख्ता होता है, मस्जिद के कोई कागज नहीं, कोई जरूरत नहीं। अगर आप कोर्ट के सामने एक सर्वे की रिपोर्ट आ जाती है, वो हमेशा के लिए एक पुख्ता प्रमाण हो जाता है कि उस समय पर जो है 24/11/2024 को जो सर्वे हुआ, सरकारी सर्वे हुआ कोर्ट के आदेश पर, ये स्ट्रक्चर है, इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई है, ये वहां पे चीजें बनी हुई है, तो आपके लिए तो एक मजबूत चीज कोर्ट के सामने पहुंच जाती है। उसमें दिक्कत क्या है? सर्वे का मतलब क्या है? पहले आप उसके बाद एक मिनट, क्या जैन साहब अभी रुक जाइए, मैं उसी सर्वे पे भी आऊंगा, एक मिनट रुक जाइए। लेकिन आपने जिस बाखूबी से सवालों को गोल किया ना, वो एक काबिल वकील की निशानी होती है। आज आपकी काबिलियत साबित हो गई। खैर उपाध्याय जी पहले आप, फिर उसके बाद पूजा जी और अली साहब आपके पास आऊंगा। बोलिए उपाध्याय जी, क्या कहना चाहते हैं? जी मैं जैन साहब से पूछना चाहूंगा, आपने सीधा सवाल पूछा, पहले कोई उदाहरण है, जैन साहब ने उसका जवाब नहीं दिया। जैन साहब से मैं पूछना चाहूंगा, शासन आपका, प्रशासन आपका, पुलिस आपकी, जब आपको दूसरी बार सर्वे के लिए जाना था तो इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं यूपी गवर्नमेंट का कि आप नहीं समझ पाए कि वहां पर दंगा होने के चांसेस है, वहां लोगों को इकट्ठा होने के चांसेस? ये भी गलत है। जो भीड़ में लोग नकाब पहन के आए थे उनकी मंशा झगड़ा और दंगा करने की थी, पर डीएम का एक बयान आया था कि हमारी तरफ से कोई फायर नहीं किया गया, जबकि वीडियो हुए हैं कि पुलिस ने भी फायर किया है, पुलिस ने अपनी सेफ्टी के लिए फायर किया है। वो लेकिन उपाध्याय जी आपने भी सुना, अली साहब कह रहे हैं कि वो घर बनाने के लिए पत्थर मत बोलिए। अली साहब की बात का मैं खंडन करता हूँ, ईंट और पत्थर में कोई फर्क नहीं होता। जब नहीं, अली साहब कह रहे फर्क है। नहीं, अली साहब गलत है। जब घर बनाने के लिए रखा जाएगा तब अली साहब वो ईंट है, जब उससे किसी पे हमला किया जाएगा तो वो ईंट भी है, पत्थर भी है, और वो ईंट से चोट नहीं लगती। अली साहब बता रहे कि वो ईंट नहीं, ये अली साहब से मैं पूछना चाहूंगा, कभी घर के बाहर जाते हैं तो क्या मास्क है ये वो ढक के जाते हैं, नकाब बांध के जाते हैं? बोलिए उनको,
नहीं, जो लोग नकाब पहन के आए थे वो दंगाई है, उसको अलीजा मना नहीं कर सकते। मैं अली जी आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप कभी किसी भीड़ में जाते हो क्या नकाब बांध के जाते हो? अली जी आप मुझे जवाब दो, आप किसी भीड़ में जाते हो तो नकाब बांध के जाते हो क्या? अली जी सीधा जवाब दो, आप किसी भीड़ में जाते हो तो नकाब बांध के जाते हो क्या? नहीं जाते ना। तो वो कुछ चुनिंदा लोग नकाब बांध के क्यों आए थे? उनकी मंशा दंगा करने की थी। पुलिस को मैं इतना बचाव करने का हक है, पुलिस वाला भी किसी का बेटा है, किसी का पति है, उसकी जान फिरी की नहीं है। बट ये सिस्टम भी फेल है, दंगा होने के चांसेस। मैंने देखा है जो वीडियो वायरल हो रहा है, नकाब। अरे अली साहब गोली तो दोनों तरफ से चली है ना, दूसरी तरफ की बात क्यों नहीं करते हो? आप मुझे ये बताओ, आप कभी भीड़ में जाते हो तो नकाब पहन के जाते हो क्या? अली साहब आपने अभी नकाब क्यों नहीं पहना है? अली साहब आपने अभी नकाब क्यों नहीं पहना है? ये प्लान है, जब इन्होंने आपने नकाब क्यों नहीं पहना है? इतने गंदे दंगाई लोग, क्या प्लान होगा इनका? ये 3 दिन के अंदर सारा प्लान कर, क्या पता नकाब को अली साहब हर बार पुलिस का विरोध भीड़ में आके करना वो नहीं कहता। पुलिस अपना सर्वे जब 19 को करके गई तो लोगों को समझना चाहिए था ना कि आज भी सर्वे होगा। कि आज भी सर्वे होगा। आप मुझे एक बात बताओ, ये लोग पहले से उनकी मंशा गलत थी कि नहीं थी? आपके बताइए, मुझे बताओ, जो लोग पहले ही भीड़ में नकाब बांध के आए हैं, आप खुद ही जम्मू कश्मीर बना रहे उत्तर प्रदेश को, ये पालन कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आदेश का पालन इधर हुआ है, पर रिजेक्ट हो सकती थी, वो एक मुद्दा है। पर आप ये बताओ ना, भीड़ में नकाब होना था, होना चाहिए था। आप भीड़ में नकाब पहन के जाओ तो मतलब आपकी मंशा झगड़ा करने की। एक मिनट जुडिशरी को ये काम कराया जा रहा है। एक मिनट अली साहब, एक मिनट। पूजा जी एक बात मुझे समझ में नहीं आती। एक मिनट एक बात मुझे समझ में नहीं आती। जी, आपके नेता कह रहे हैं कि ये दंगा सरकार ने भड़काया, जानबूझकर भड़काया। ठीक पूजा जी, मैं ये भी नहीं मानता जो मुजफ्फरनगर का कांड हुआ था उसमें सरकार ने दंगा भड़काया होगा। जब अखिलेश यादव जी वहां मुजफ्फरनगर का कांड चल रहा था और सफाई में महोत्सव चल रहा था, मैं तब की बात कर रहा हूं। मेरे को नहीं लगता कि कोई सरकार दंगा भड़काती है। कोई सरकार ये क्यों चाहेगी कि दंगे का दाग उसके ऊपर लगे? मुझे समझाइएगा इस बात को, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि ये थ्योरी ये है कि ये जानबूझकर दंगे को भड़का रहे थे। जिस कानून के इकबाल के आधार पर सरकार यह दावा करती है कि हमने कानून व्यवस्था को सुधार दिया, और वो सरकार ये क्यों चाहेगी कि सबसे बड़ा दाग उस पर लगे कि दंगा हुआ? कोई सरकार ये क्यों करेगी कि वो दंगा करवाए? ये समझाइए पूजा जी। जी तिलक जी, अगर प्रश्न पूरे होगा तो फिर मैं जवाब देना चाहूँ करूँ। बिल्कुल जी तिलक जी, देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उसके सरकार में रहते हुए दंगा हो, और नहीं कराना चाहती है। लेकिन 2024 का परिणाम आता है एमपी इलेक्शन का, उसके बाद में आपने देखा नहीं कि किस तरीके से सौहार्द खराब होना चालू हो जाता है उत्तर प्रदेश का। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है नाम लिखने की राजनीति शुरू करते हैं, वहां पे भी सौहार्द ही खराब होता है। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन होता है, तब रुकता है। जो आप जो है बुलडोजर की नीति उठा करके उनकी देखिए, वहां पे भी सौहार्द खराब होता है। माननीय न्यायालय का इंटरवेंशन होता है, फिर वहां पे जाकर के रुकता है। स्टेट एनकाउंटर्स भी देखिए, वहां भी सौहार्द खराब करने का प्रयास किया जाता है, माननीय न्यायालय का इंटरवेंशन होता है, फिर वो रुकता है। उसके बाद में उठा करके आप देखिए दंगे किस तरीके से हुए हैं, वो भी जो है ये दर्शाता है कि क्रोनोलॉजी चल रही है, मान के चल रहे हैं। नहीं, अगर ये दंगा इन्होंने करवाया तो मुजफ्फरनगर वाला आपने करवाया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें ऐसा कोई नहीं था कि सरकार हमारा जो है नहीं हो पाया तो हम जाकर के दंगे करा रहे हैं। नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कि दंगा करवा सकते हैं तो फिर वो मुजफ्फरनगर वाला भी तो क्रेडिट आपको जाएगा ना, क्योंकि नहीं हमने जो है ऐसा बयान तो नहीं है ना, कटेंगे बटेंगे हम जो है सर्वे का आदेश पूजा जी, तो क्या बोलना चाहिए था कि हम सर्वे नहीं करेंगे? सर्वे की टीम देखिए चावला जी, कितनी चीजों को ताक पे रखा गया ये तो आप भी जानते हैं। वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 को ताक पे रखा गया। मैं किसी वर्शिप एक्ट पर अभी नहीं जा रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर अदालत का आदेश अगर आपको अदालत के आदेश पर एतराज था तो पत्थर चलाओगे या फिर जो है हाँ उनको नहीं चलाना चाहिए था, उनको नहीं चलाना चाहिए था, तो हम भी कह रहे हैं वो घर बनाने के लिए जो ईंटें इकट्ठी हुई थी, वो कह रहे ईंट इकट्ठी हुई थी, पत्थर नहीं थे वो। जो भी अगर वहाँ पे दंगा अगर हुआ तो नहीं होना चाहिए था, बेराइज का दंगा भी नहीं होना चाहिए था। ये अगर प्रशासन नहीं चाह रही तो कौन जा रहा है? प्रशासन को क्या जरूरत है? वोटिंग के टाइम पे भी आपने देखा था, रोका था उन्होंने लोगों को।
नहीं वोट करने दे रही थी, तो मैंने दिखाए थे वहां पे, वो क्यों दिखा रही थी भाई? प्रशासन को क्या मिल रहा है? नो एंट्री क्या हाथ में है? टर्की में कैसे जीत गए बढ़िया? वहां भी पत्थरबाजी कर रहे थे। कैसे जीते होंगे? क्योंकि जो वोटर वोट तो पड़े नहीं है, वोटर्स के तो वोट पड़े नहीं, आप बैठ करके ईवीएम में आप ही के लोग आप ही डालेंगे जी। भाई जिनको आप रोक रहे हैं, अगर कोई मुझे रोकेगा पीटेगा तो मैं उसी को वोट थोड़ी ना दूंगा। मेरी बात प्रैक्टिकली समझेगा। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल समझ रही हूँ आपकी बात में, यही तो हम कह रहे हैं बार बार आबादी पर अत्याचार कर रहे थे, कर दिया गया। आप बैठ करके ईवीएम में बैठिए, आप ही काम करिए, 14,000 वोटों से नहीं करिए, ये लाखों वोटों से वहां पे जीते हैं, तो फिर मुस्लिम ने वोट दिया होगा ना, इसका मतलब। अब वहां पे बैठ करके आप उनको वोट मत डालने दीजिए, बैठ करके उनका वोट आप ही डालिए। अच्छा, उसको फिर जैसा मत करिए, फिर उसके बाद में दंगे कराइए, तो ये चीजें तो होंगी ना। अभी पूजा जी देखिए, आपको समझना पड़ेगा, हार को बचाना सीखिए। कहीं ना कहीं बीजेपी का चुनाव का जो मेंटेनेंस है, जो मैनेजमेंट है, वो बहुत बढ़िया है बाकी पार्टियों से, और विपक्ष के पास फिलहाल कोई चेहरा नहीं है, ये सच्चाई है। चलिए ठीक है, मैंने इसको बचा लिया, ये हार के लिए हम जिम्मेदार हैं, तो कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है कि नहीं, ये बताइए। आप विधानसभा में हार हमारा जो हार के लिए हम जिम्मेदार है, हम नहीं पहुंच पाए, ठीक है, लेकिन कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार नहीं है। रोकते थे। पूजा जी मुझे बताइए, अगर वोट डालने से रोकना तो मोदी जी पहले खुद को बचाते ना। अगर वोट डालने से रोकना होता तो वो लोकसभा में रोकते थे। लोकसभा में आप कैसे जीत गए? मेन सच्चाई ये है कि लोकसभा की जीत को आप लोग आगे नहीं कर पाए, आपका मैनेजमेंट बराबर नहीं था, इसलिए आप चुनाव हारे। चलिए ठीक है, हम मान रहे हैं, इसका मतलब है कि सरकार ने जो दंगा भड़काया है उसके साथ हो जाता है। पुलिस प्रशासन ने जो वहाँ पे लोगों को दंगा भड़काने दिया है उसके साथ हो जाता है। पुलिस प्रशासन का जो इन्वॉल्वमेंट है, सरकार का इन्वॉल्वमेंट है कि हमको क्लीन चिट मिल जाती है। हम कहते हैं चलिए हम जिम्मेदार है हमारी हार के लिए, कोई और जिम्मेदार नहीं है, तो चलिए क्लीन चिट मिलता है प्रशासन को, सरकार को, वहाँ पे दंगा भड़काने का। क्या चाहते हो? यूपी में सरेआम पुलिस वाले को गोली मारी जाए और गवर्नमेंट कुछ ना बोले, पुलिस वालों को आप क्या चाहते हैं कि सरेआम जो दंगे किए जाए? पुलिस प्रशासन क्या करेगी? कहाँ सरेआम दंगे हो रहे हैं? दरोगा की बेटे के पास दंगा नहीं है, आपको पता नहीं, दरोगा की बेटे के पास में जो AK-47 मिले हैं, समझ से कहाँ से आ गए हैं? इनसे कहाँ से इकट्ठे हो गई है? NIA पुलिस वीडियो बैठी हुई है, बैठी हुई है, पुलिस कठपुतली बन गई है सरकार की। आप इस बात को मानते कि नहीं मानते? जी की कठपुतली बन गई हुई है प्रशासन सरकार, ऐसे काम नहीं, कठपुतली का वैसे मिलेगा। कब किसको रोकना है, कब दंगा कराना है, वही करेगी। में भी यही हुआ था, वो खड़े हो जाएंगे, रात को दंगा हुआ है, हम सुबह नहीं जाएंगे, जब तक 4-5 घंटे आंदोलन नहीं हो जाएगी। यहाँ पे भी यही होता है, उनको शांति चाहिए ही। अली साहब के पास आप ये बताइए कि पूजा जी संवेदना तो वो पुलिस वाले जो घायल हुए उनके प्रति भी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है जी। बिल्कुल है ना, थोड़ी बहुत तो होगी। नहीं होनी चाहिए, ये घटना ही नहीं होनी चाहिए। नहीं पुलिस वाले के साथ एक मिनट बच्चे नहीं जा अली साहब रहेंगे, एक नहीं कि कोई एक चीज। एक मिनट पूजा जी, मुझे नहीं मालूम, लाइव में एक कमेंट आया, बोले कि दंगे का मतलब ये होता है कि कुछ ही घंटों के बाद अगर स्थिति सुधर जाए, सामान्य हो जाए, या सामान्य करने की कोशिश हो, या काबू पा लिया जाए, तो दंगे पर काबू पा लिया गया माना जाता है। लेकिन कई कई महीनों तक अगर मुजफ्फरनगर जले तो असली दंगा वो कहलाता है। खैर अलग अलग थ्योरीज हैं। मेरे को एक बात बताइए अली साहब, चलिए मैं आपकी थ्योरी पर भी, वैसे मेरे को नहीं पता कि घर बनाने के लिए जो पत्थर इकट्ठे हुए, माफ करिए ईंट इकट्ठी हुई, तो ईंट से भी हमला नहीं होता, लेकिन खैर जो भी है। अब जब सर्वे की बात आई तो अब आगे आपको ये देखिए, अगर आपको दिख पा रहा हो, विजिबल हो, तो ये देखिए ईंट है, ईंट लाल कलर का ईंट है। हाँ। जो घर बनाने के लिए अमूमन भारत में हम लोग यूज करते हैं। हाँ। नागपुर में तो वो ईंट पता, वहां पे तिरंगा, तो ईंट से मेरे को नहीं मालूम कि ईंट से चोट लगती है नहीं लगती, हो सकता है आप कह रहे नहीं लगती तो नहीं लगती होगी। बिल्कुल चोट लगती है। मैं अली साहब एक मिनट, अब सर्वे के बाद अगर बात कोर्ट की तरफ से आई तो क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले कोर्ट के आदेश पे 19 को सर्वे हो चुका। जो आपने बड़े भली बात वकील साहब से पूछा, और वकील साहब ने वकीलों के पहुंच को, वकीलों के पहचान को खराब करते हुए ये साबित किया कि वकील झूठे होते हैं और बात गोल करते हैं। तो मैं बाकी वकीलों का ये अपमान मानता हूँ कि वकील झूठे नहीं होते, जैन साहब झूठे हो सकते हैं, ये अलग बात है। अब मैं बताऊँ आपको, मुजफ्फरनगर दंगे की बात आप कर रहे हैं, वो दंगा, वो 2 पक्षों के बीच दंगा हुआ था। वहाँ लड़का लड़की प्यार मोहब्बत से शुरुआत होकर के मामला चला था, उसे मैं दंगा मानता हूँ, लेकिन उसमें किसी सरकार का हाथ नहीं था। सरकार ने दंगे को रोका, लेकिन जहाँ तक संभल की बात है, संभल में दंगा नहीं हुआ है,
संबंधित शोषण हुआ, आपत्ति जो संबंधित दायर मारा की, गया है, तो पुलिस जो शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रही थी, आपको क्या आपत्ति? अगर आपने 800 लोगों को नकाबपोश लोगों को चिन्हित अरे अली साहब, FIR कर दिया, तो क्या 5 जाकिर भाई, अभी तक आप नहीं पकड़ता है? आप ये बताइए, से बात करना, आप लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि पुलिस कह रही थी कि नेताओं के चक्कर में वोट है। जैन साहब एक मिनट उनको बोलने दीजिए, अभी थोड़ी देर बाद बोलेंगे, विपक्ष की आवाज दबा दीजिए। एक मिनट रुकिए ना जैन साहब, उनको बोलने दीजिए। पुलिस के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जिगर चाहिए और पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। मैक्सिमम लोग डरपोक होते हैं, पुलिस का करा पुलिस देंगे, का क्या नहीं होगा? मेंटेन नहीं होगा, लेकिन पुलिस पुलिस के खिलाफ आवाज उठाने जीना चाहिए। पुलिस से कभी कभी गरीबों का शोषण करती है, गलत आदमी के खिलाफ गलत बोलिए। उत्तर प्रदेश सूबे के जो वर्किंग डीजीपी है, इज ए नाइस गाय, मैं उन्हें जानता हूँ, बड़े तरीके से वो अच्छे इंसान है। इसका मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश के हर जिला के कप्तान बड़े ईमानदार हों। कप्तान से गलती हुई है, वो इतना एक्टिव आदमी है, 800 लोगों को FIR कर दिया, भट्ट साहब नहीं थे MP, उनके ऊपर FIR कर दिया। लेकिन जो लोग पीछे थे, अत्याचारी लोग जो राम जी के नाम को बदनाम करने वाले नारा लगाते हुए जा रहे थे, उनके ऊपर एक FIR नहीं हुआ। हत्या करने वालों पे एक FIR नहीं हुआ। सर्वे से दिक्कत क्या है अली साहब? कैसी ईमानदारी है ये? अली साहब सर्वे करे ना, मैं तो कहता हूँ पूरे नहीं, सर्वे पे तो गए थे ना, सर्वे के लिए तो गए थे आप, करो सर्वे तो करें। करने से कौन रोक रहा है? हाँ। लेकिन एवरी सेकंड आवर में आप सर्वे करेंगे, मजाक बना के रख दिया। नौजवान ठीक, अभी तो एक मिनट आप काबिल व्यक्ति हैं, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात सारे मुद्दे को छोड़ सर, के एक मिनट काबिल व्यक्ति पूरी बात सुन लीजिएगा, फिर उत्तर दीजिएगा। क्या कोर्ट ने अपने आदेश में या सर्वे के आदेश में यह कहा कि सर्वे सिर्फ एक ही बार होगा? पहली बात, एक मिनट पूरी बात सुन लीजिएगा। क्या अयोध्या, काशी, मथुरा, इन तमाम जगहों पर सिर्फ एक ही बार सर्वे हुआ अली साहब? जवाब दूंगा। और अगर वो दूसरी बार सर्वे के लिए चली भी गई टीम, तो फिर उसका जवाब पत्थर से थोड़ी ना दिया जाएगा कि पत्थर से दिया जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जवाब दूं मैं? बोलिए सर। कोर्ट ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि सर्वे एक बार ही होगा। हाँ। लेकिन कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि हर दूसरे घंटे पे आप अपने हिसाब से टीम बनाए और कहीं भी सेंसिटिव मामला में चले जाए। अच्छा, तो इसलिए पत्थर फेंके? का सवाल है, ये किसी का दुकान और मकान नहीं है। अच्छा, इसलिए मतलब दूसरी बार सर्वे नहीं हो सकता? ये आस्था का सवाल है। आप जब तक समन्वय नहीं बैठाएंगे, आप वहाँ के जिम्मेदार लोगों से बिन बात किए हुए जब जाएंगे, तो जाहिर सी बात है, मैं तो कहता हूँ कि पीछे से दंगा भड़काने में इनका हाथ रहा है। मैं तो जानता हूँ कि उपाध्याय जी, यानी मैं मूलतः इसी सवाल पर ये कह रहे दूसरी बार सर्वे की टीम क्यों गई? जैसे मैं बता दूं, वो ये कह रहे दूसरी बार आओगे तो देख लेंगे, अब की बार सर्वे करके देख लो। इसका मतलब ये होता है कि पहली बार जब सर्वे की टीम गई तो लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, दूसरी बार लोग तैयार होकर बैठे थे कि सर्वे की टीम आएगी तो उसका जवाब अलग। सर, मैं मान लिया अली साहब, वो आपकी नजर में मासूम थे, वो नकाबपोश जो थे, जाके पुरस्कार दीजिए फिर उनको। एक मिनट रुक जाइए, उपाध्याय जी को और ये बताइए अली साहब, आप मुझे ये बताइए, जो लोग नकाब पहन के आए थे वो उनको आप दंगाई मानते हो या नहीं मानते हो? जैन साहब, आप मुझे ये बताइए, आपके सिस्टम का फेलियर है कि नहीं है? आपको पता ही नहीं था वहां पर ये सब हिंसा हो सकती है? और पूजा जी, आप मुझे ये बताइए, आप कभी पुलिस वालों के लिए बोले नहीं क्या पुलिस वालों को देश में बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए? आप बुरा मत मानिएगा, आप जो आराम से बैठे हो पुलिस की वजह से बैठे हो। अगर पुलिस नहीं होगी तो इस देश में कुछ रहेगा नहीं। आपको ये समझना चाहिए, मामला सेंसिटिव है तो गवर्नमेंट को भी पहले तैयारी से जाना चाहिए था। अभी एक मिनट भगवान ना करे ना पूजा जी, जो बात आदर्श जी कह रहे हैं, फिर जैन साहब उत्तर दीजिएगा। अगर छोटी सी भी घटना होती है ना, छोटी सी भी, अगर गले आप चलते हुए गले से कोई चैन खुदा ना खासा खींच ले तो तुरंत आवाज निकलेगी, पुलिस पकड़ो चोरों को। घर में चोरी हो जाए, मिलाओ फोन 250। और अगर इतनी ज्यादा इन पुलिस वालों से दिक्कत है ना, तो पूजा जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतनी हिम्मत जुटाइए कि जिन पुलिस वालों को आप गुंडा कह रहे हैं उनकी सुरक्षा लेना छोड़ दीजिए। बिल्कुल बोल दीजिए कि हमें ये पुलिस की सुरक्षा मंजूर नहीं है क्योंकि ये पुलिस नहीं गुंडा है। इतनी हिम्मत कर लीजिए। तिलक जी हर पुलिस वाले को आप गुंडा करार दे देते हो, ये गलत है। जो कृत्य जैसा करेगा वो वैसे ही बोला जाएगा ना। यहाँ पे क्या आप बताइए, कोई भी आप एग्री करेंगे क्या कि पुलिस प्रशासन का फेलियर है कि नहीं है? मैडम, आपके सामने मैंने वही सवाल पूछे ना, या पूजा जी नहीं पूछे? और यकीन मानिए कि ये वो सवाल थे जो आपके जहन में भी नहीं थे। बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूं?
पूछे ना नहीं सत्ता से। आप इसीलिए मुझे आप अच्छे लगते हैं ना, मैंने क्या आप हमेशा मैं अब या तो अली साहब की तरह बोल दीजिए कि आपको शब्दों आपका प्रेम अच्छा लगा, मुझे बोलने दीजिए। जब आप बता चावला रहे हैं, जी, पुलिस क्या करेगी? अली साहब भाई, को भाई, जैन साहब, इन दंगाइयों को जैन साहब का ऑडियो रहेगा। जैन साहब कांग्रेस सवाल पार्टी। लेना चाहेंगे या वक्त खत्म हो रहा है? सवाल पूछूं कि नहीं? जी जी बिल्कुल पूछिए। पूछ रहा हूं। सवाल मेरा यह है कि जो हालात बने वो बटेंगे कटेंगे, बटेंगे कटेंगे, बटेंगे कटेंगे, जो भी था है, आप लोग कहा देखा चुनाव जीत गए महाराष्ट्र में, चल गया बटेंगे कटेंगे। लेकिन अब आप ये कह रहे हो कि भाई अयोध्या हो गया, अब मथुरा काशी बाकी है, फिर उसके बाद आगरा की भी आपने बात कर दी। ये कहां जाकर रुकेगा मामला? मैं थोड़ा लीक से हटके पूछ रहा हूं आपसे। मैं अली साहब की बातों पर मैं ऐसे सर्टिफिकेट यूं उठा के फेंक देता हूं, आप जानते हो। ये रहा सर्टिफिकेट, ये उड़ा दिया। आप जानते हो मैं इन सब यकीन नहीं करता। ये कलम ना कोई खरीद पाया सत्ता में रह के, ना खरीद पाएगा। ठीक, ये 19 साल हो गए पत्रकारिता के। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। अली साहब ने जो बात बोली, मैं शब्द सोच समझ कर निकालता हूं। अली साहब, जो दंगाई नकाबपोश थे वो थे, है और रहेंगे। वो नकाबपोश दंगा करने आए थे। अब अली साहब का ऑडियो नीचे। जैन साहब, ये कहां जाके रुकेगा मामला? देखिए चावला जी, अगर यहाँ पर एक वर्ग की आस्था की बात कही जा रही है, दूसरे वर्ग की आस्था की बात है। हाँ, और यहाँ पर कोई वहां पर न तो मस्जिद तोड़ने गया था, न सील करने गया था। मैं फिर पूछ रहा हूं, कहां जाके रुकेगा? नहीं दोगे ना आप उत्तर? देखिए, इसका ये काम न्यायालय का है। अगर किसी को कहीं पे भी आपत्ति है तो न्यायालय जाता है। लेकिन न्यायालय के आदेश के विरुद्ध गोलीबारी हो। थैंक यू जैन साहब, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आज। थैंक यू पूजा जी, जैन साहब, अली साहब और उपाध्याय जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीदी दादा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।